गेम आजकल ईरान से लेकर तुरान तक, जमीन से लेकर आसमान तक नेटफ्लिक्स के सर्वाइवल ड्रामा शो के ही चर्चे हैं। दुनिया भर में ये ड्रामा शो अलग स्तर की वाहवाही लूट रहा है। भारत समेत 65 से ऊपर देशों में स्क्विड गेम इस वक्त टॉप शो बना हुआ है। बाकी देश तो चलो शो के कंटेंट को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन इंडियंस के पास शो को पसंद करने की एक और एक्स्ट्रा वजह है। वजह है प्लेयर नंबर 199 अब्दुल अली, सीधा सच्चा इंसान। शो में तो अब्दुल अली एक पाकिस्तानी माइग्रेंट है, लेकिन असल जिंदगी में हिंदुस्तानी है। बस यही वो एक्स्ट्रा वजह है जिससे भारतीय स्क्विड गेम को लेकर थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब इन्हीं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। स्वागत है आपका मैटनी शो के इस एपिसोड में। सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट। रेगिस्तान में किसी प्यासे को अचानक से मीठा पानी मिल जाने पर जैसी खुशी महसूस होती है, वैसी ही खुशी किसी भी इंटरनेशनल शो में इंडियन एक्टर नजर आने पर हो जाती है। लगता है अरे ये तो अपना ही बंदा है यार। बस इसीलिए जब साउथ कोरियाई शो स्क्विड गेम में अली सामने आया तो बाछें खिल गईं। पूरे शो में अली के किरदार ने अपना अलग इम्पैक्ट छोड़ा। एक सिंपल व्यक्ति जिसे बार बार कुछ लोग एहसास दिलाते रहते हैं कि वो इस देश का नहीं है, उसे एलियन बुलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अली का किरदार कन्विंसिंग ढंग से निभाने वाले एक्टर हैं अनुपम त्रिपाठी। साडी दिल्ली दा लौंडा है। अली की कहानी तो आपने शो में जानी। अब हम आपको अली का किरदार निभाने वाले एक्टर अनुपम त्रिपाठी की कहानी सुनाएंगे। बताएंगे कि कैसे दिल्ली का लड़का साउथ कोरिया में जाकर स्टार बन गया। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, वो कौन शख्स है जिनका जन्म दिल्ली में 2 नवंबर को हुआ और जो आगे चलकर एक्टर बना? जवाब सबको मालूम है, अपने किंग खान यानी शाहरुख खान। लेकिन इसी सवाल का एक दूसरा जवाब भी है, अनुपम त्रिपाठी। अनुपम अपना जन्मदिन शाहरुख खान के साथ शेयर करते हैं। अनुपम का जन्म 2 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। लिहाजा हर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की तरह अनुपम के घर वाले भी चाहते थे कि वो पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन जाए। लेकिन अनुपम का रुझान किताबों से ज्यादा गानों के सुर और अभिनय के गुर सीखने में रहता था। 2005 में अनुपम ने स्पार्टाकस नाम के प्ले में स्टेज प्रोडक्शन का काम किया। काम करते करते अनुपम को इतना मजा आने लगा कि वो प्ले में एक्ट भी करने लगे। कई बार उन्होंने नाटक में स्लेव का रोल किया। 2006 में अनुपम ने शाहिद अनवर का बहरूप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अनुपम बताते हैं कि उन्हें थिएटर करते हुए बहुत मजा आता था। उन्हें अच्छा लगता था कि वो कुछ वक्त के लिए कोई और इंसान बन सकते हैं और कुछ वक्त बाद वापस खुद की पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। 18 वर्ष के होने तक अनुपम सिंगिंग और एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग भी लेने लगे। कुछ साल ट्रेनिंग लेने के बाद अनुपम ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में अप्लाई करने का सोचा। अपनी इच्छा उन्होंने अपने दोस्तों को बताई तो उनमें से एक ने त्रिपाठी को कहा कि वो कोरियाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के एक्टिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्यों नहीं दाखिला ले लेते। उन्हें बस एक एग्जाम पास करना होगा और अगर वो सिलेक्ट हो गए तो वो काम कर पाएंगे, जो उन्हें बहुत पसंद है। अनुपम को इस सलाह में दम लगा, लेकिन ये बात वो अपने घर पर मम्मी पापा को बताते तो उन्हें इजाजत नहीं मिलती। इसलिए बिना बताए कोरियाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में अप्लाई कर दिया। करीब 1 महीने बाद रिजल्ट भी आ गया। अनुपम ने एग्जाम पास कर लिया। तब जाकर अनुपम ने ये बात अपने घर में बताई। सभी बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर जाने की इजाजत दे दी। घर वालों को मनाकर साल 2010 में अनुपम साउथ कोरिया मूव कर गए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मूव तो कर गए, लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसा देश था जो हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग। भाषा से लेकर खाने तक और खाने से लेकर कल्चर तक, सब कुछ एकदम हिंदुस्तान से विपरीत। शुरुआत में तो अनुपम को कोरियाई रंग ढंग में ढलने में बड़ी मुश्किलें आई। न खाना स्वाद लगे, न किसी का कहा कुछ समझ आए। खैर अनुपम कोरियाई तौर तरीके सीखने लगे। धीरे धीरे उन्होंने साउथ कोरियाई रहन सहन अपना लिया और सिर्फ 2 साल में ही अनुपम एकदम फ्लुएंटली कोरियन लैंग्वेज बोलने लगे। आज की तारीख में अनुपम हिंदी, इंग्लिश और कोरियन भाषा में एकदम निपुण है। अनुपम पढ़ाई के दौरान ही काम करने लगे थे। उन्होंने अपने कॉलेज के 3रे साल तक कई सारे विज्ञापन कर डाले थे। और हाँ, अनुपम का सिर्फ शाहरुख खान कनेक्शन ही नहीं है, बल्कि सलमान खान से भी कनेक्शन है। कैसे? वो ऐसे कि 2014 में अनुपम ने अपनी पहली फिल्म साइन की। फिल्म का नाम था ओ टू माय फादर। इस फिल्म में अनुपम ने एक बम एक्सपर्ट की भूमिका निभाई थी। साउथ कोरिया में ये फिल्म उस साल बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। अब इसका सलमान खान कनेक्शन ये कि इसी फिल्म का 2019 में अली अब्बास जफर ने हिंदी में रीमेक बनाया था, भारत नाम से, जिसमें सलमान मेन लीड में थे। जैसे हिंदी फिल्मों में हम सालों तक वाइट एक्टर्स को सिर्फ क्रूर फिरंगी बताते रहे, कुछ वैसे ही स्टीरियोटाइपिंग साउथ कोरिया में अनुपम को भी झेलनी पड़ी। उन्हें ज्यादातर रोल सिर्फ माइग्रेंट के मिलते थे। किसी फिल्म में उन्हें श्रीलंकन माइग्रेंट का रोल मिलता है तो किसी में नेपाली या इंडियन का। हालांकि इस बात से अनुपम उतने खफा नहीं है। मैं माइग्रेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं स्टेज पर खड़ा हो पाता हूँ।
मुझे लगता है यही मौके होते हैं जब आप कोरियाई सोसाइटी के डार्क एंड सैड एस्पेक्ट्स को बहुत से लोगों को दिखा सकते हैं। स्क्विड गेम में अली ने एक पाकिस्तानी माइग्रेंट की भूमिका निभाई है। इससे पहले तक उन्होंने इंडियन, श्रीलंकन माइग्रेंट के रोल्स किए थे। लिहाजा इस किरदार की तैयारी के लिए अली ने साउथ कोरिया में रह रहे पाकिस्तानी लोगों से मुलाकात की, उर्दू जुबान सीखी। इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी माइग्रेंट्स के ऊपर बनी बीबीसी की कई डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी। अपनी इस तैयारी के बारे में बात करते हुए अनुपम ने बताया, अली एक ऐसा इंसान था जो पूरी मेहनत से काम करता था ताकि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। मैंने खुद को किरदार से जोड़ने की कोशिशें की। मैंने सोचा कि मैं कैसे कोरिया में सरवाइव करता अगर मेरे पास जॉब नहीं होती। मैंने भी अली की तरह ही संघर्ष किया है। हाँ, मैंने अली की तरह कभी अपने चेहरे से स्माइल नहीं जाने दी। अनुपम के माता पिता उनकी करियर चॉइस से खुश नहीं थे। उन्हें नहीं लगता था कि अनुपम एक्टिंग के जरिए एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। इधर अनुपम भी इतने साल कोरियाई फिल्म इंडस्ट्री में काम तो खूब कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनके हिस्से की सफलता हाथ नहीं लग रही थी। जो थोड़ा बहुत उनका नाम बना भी था वो भी कोरिया तक ही सीमित था। खैर 2021 में स्क्विड गेम से न सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अनुपम फेमस हो गए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि 2017 में अनुपम के पिताजी का निधन हो गया था। वो अनुपम की इस सफलता को देख ना सके। लेकिन इंडिया में स्क्विड गेम की सफलता के बाद उनकी मां और भाई का सर गर्व से ऊंचा उठ गया। अपने परिवार का पोस्ट स्क्विड गेम रिएक्शन बताते हुए अनुपम कहते हैं, मेरी माँ और मेरा भाई दोनों मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। मुझे यकीन था जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर आज मेरे पिता होते तो मुझे इस मुकाम पर देखकर बहुत खुश होते। अली का किरदार अनुपम को इतनी आसानी से भी नहीं मिला था। अनुपम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बार ऑडिशन राउंड क्लियर किए, तब कहीं जाकर उन्हें ये रोल मिल पाया। ये राउंड्स क्लियर करने के बाद जब अनुपम स्क्विड गेम के राइटर, क्रिएटर, डायरेक्टर हुआंग डोंग के सामने पहुंचे तो उन्हें अनुपम अली के किरदार के लिए परफेक्ट लगे। हुआंग ने एक इंटरव्यू में अली की तारीफ करते हुए कहा, कोरिया में एक अच्छा फॉरेन एक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे में त्रिपाठी अवतार की तरह मेरे सामने आ गया। वो कोरियन में फ्लुएंट था और एक्टिंग भी कर सकता था। उसकी इमोशनल एक्टिंग भी बेहतरीन थी। स्क्विड गेम की इस ग्लोबल सफलता के बाद अनुपम के ढेर सारे इंटरव्यूज हुए। ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि शूटिंग के दौरान क्या उन्हें एहसास था कि वो एक बहुत ही कमाल के शो में काम करने जा रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अनुपम ने कहा, हमें लगा तो था कि शो बहुत अच्छे से लिया जाएगा, लेकिन ये शो इतना बड़ा सेंसेशन बन जाएगा ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। मैं तो इसके लिए तैयार भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है 17 सितंबर 2021 तक मेरी लाइफ ओके थी, एकदम नॉर्मल। लेकिन 5 बजे के बाद मेरी लाइफ एकदम बदल गई। हर कोई अचानक से मुझे मैसेज करने लगा। हर मैसेज में सिर्फ एक नाम था, अली अली अली। जब अनुपम को अली के किरदार का ब्रीफ मिला, उससे कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली अपने घर होकर आए थे। लिहाजा घर पे मम्मी के हाथों का बढ़िया खाना खाया था। इसीलिए जब बढ़िया पेट पूजा करने के बाद वापस वो कोरिया पहुंचे तो आउट ऑफ शेप थे। इधर अली का किरदार एक मैकेनिक का था, जिसके लिए अली को मसल्स बनाने के लिए ब्रीफ किया गया। अली भी मेहनत में जुट गए, तकरीबन 7 से 8 किलो मसल वेट बढ़ा लिया। अली कहते हैं कि वो एकदम मस्कुलर तो नहीं लग रहे थे, लेकिन एक ताकतवर इंसान जरूर दिख रहे थे। आजकल क्या कर रहे हैं? अनुपम ने इंडिया में सिर्फ थिएटर किया है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो इंडिया में बड़े लेवल पर परफॉर्म करें। अली कहते हैं वो अपने देश में अपने लोगों के सामने अपनी भाषा में परफॉर्म करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हालांकि इस वक्त उनके खाते में कोई इंटरेस्टिंग इंडियन प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है आने वाले वक्त में उन्हें इंडिया से भी ऑफर्स आएंगे। बैचलर डिग्री खत्म होने के बाद आजकल अनुपम एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री की भी तैयारी कर रहे हैं। एक्टिंग के साथ सिंगिंग में भी वो पूरे तरीके से सक्रिय हैं। अक्सर अपने इंस्टा अकाउंट से लेकर अन्य जगहों पर वो अपने गाने के वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। अनुपम कहते हैं कि वो एक पॉजिटिव आदमी है और जिंदगी को बड़ी सकारात्मकता से देखते हैं। जिंदगी और स्क्विड गेम में क्या समानता है पूछे जाने पर अली ने कहा, जीवन में भी स्क्विड गेम्स वाली सिचुएशन आ जाती है। आप भले ना जीतो, लेकिन आप जीना सीख जाते हो। आज का मैटनी शो आपके लिए लिखा हमारे साथी शुभम ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहो दी ललन टॉक। थैंक यू।